उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है। दूसरे फेज के कैंडिडेटों के नाम भी सामने आने लगे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। वो नेता जो पिछले 3 दशकों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मजबूत चेहरा माने जाते थे, इस बार के चुनाव में ऐसे नेताओं को प्रमुख पार्टियों के टिकट के लाले पड़ गए हैं। कई नेताओं का राजनीतिक पाला बदलना उल्टा पड़ गया। बात करते हैं कादिर राणा की। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद कादिर राणा पिछले 3 दशक से सियासत में है। सभासद से लेकर सांसद तक का सियासी सफर करने वाले कादिर राणा सपा से एमएलसी, आरएलडी से विधायक और बसपा से सांसद रह चुके हैं। लोहे के कारोबार से कादिर राणा ने दौलत कमाई तो चीले के मुस्लिम समीकरण के बल पर अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की। सूबे के बदलते सियासी समीकरणों में कादिर राणा ने सपा से उतरकर साइकिल की सवारी की थी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। सपा आरएलडी गठबंधन में कादिर राणा को किसी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिला है, जिसके चलते 30 साल में ऐसा पहली बार होगा कि वो चुनाव मैदान में नहीं है। 2017 के चुनाव में उन्होंने बसपा के टिकट पर अपनी पत्नी सईदा बेगम को बुढ़ाना विधानसभा सीट से लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं सकी थी। इन चुनाव में मुस्लिमों के सपा के पीछे लामबंद हो जाने की वजह से उन्होंने बसपा छोड़कर अखिलेश यादव का दामन थामा था, लेकिन ना तो उन्हें ही और ना ही उनके किसी परिवार के दूसरे सदस्य को सपा का टिकट मिला है। अब बात करते हैं इमरान मसूद की। सहारनपुर जिले के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद के सामने भी बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद ने सपा का दामन थामा था, लेकिन अखिलेश यादव ने न तो उन्हें टिकट दिया और न ही उनके साथ पार्टी में आए देहात सीट से विधायक मसूद अख्तर को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद गांधी परिवार के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। राहुल और प्रियंका के काफी नजदीक माने जाते थे। इमरान मसूद पिछले 20 सालों से सहारनपुर जिले के ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे थे। इनके बावजूद सपा ने जिले की किसी भी सीट से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, जिसके चलते वो अब नया सियासी ठिकाना तलाशने में लगे हैं। हालांकि बसपा ने जिले की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसके चलते उनके सामने अब सियासी भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं मेरठ की सियासत की। हाजी याकूब कुरैशी मेरठ की सियासत के बड़े नाम है। मुस्लिम नेता के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। पिछले 2.5 दशक से याकूब कुरैशी चुनावी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं और अपने सियासी रुतबे के दम पर निर्दलीय विधायक भी बन चुके हैं और मुलायम सरकार में मंत्री भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में याकूब कुरैशी मेरठ सीट पर बहुत मामूली वोटों से हारे थे। 2022 के चुनाव में बसपा ने उनके बेटे इमरान कुरैशी को मेरठ दक्षिण सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावी घोषणा होने से 1 दिन पहले ही मायावती ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में अब याकूब कुरैशी के सामने सियासी संकट गहरा गया है, क्योंकि जिले के सपा नेता शाहिद मंजूर और अतुल प्रधान उनके धुर विरोधी माने जाते हैं, जो सपा में उनके एंट्री की राह में रोड़ा है। आरएलडी ने भी अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब ऐसे में याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं मेरठ के दूसरे बड़े नेता हाजी शाहिद अखलाक का। मेरठ जिले के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले हाजी शाहिद अखलाक और उनके परिवार से 4 दशक के सियासी इतिहास में पहली बार कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है। शाहिद अखलाक खुद मेयर से लेकर सांसद तक रह चुके हैं और उनके पिता अखलाक कुरैशी मेयर से लेकर विधायक तक रहे हैं। शाहिद अखलाक बसपा और सपा दोनों ही पार्टियों में रहे और दोनों ही पार्टियों में जीते। पिछले महीने शाहिद अखलाक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद बसपा छोड़कर सपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब बात करते हैं बुलंदशहर के बड़े दिग्गज नेता गुड्डू पंडित की। बुलंदशहर के दिग्गज और बाहुबली नेता भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और उनके भाई मुकेश शर्मा का सपा की साइकिल पर सवारी करने का दांव सफल नहीं हो पाया। सपा ने न तो गुड्डू पंडित को टिकट दिया और न ही उनके भाई मुकेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। गुड्डू पंडित ने हाल ही में सपा का दामन थामा था। वो सपा और बसपा दोनों ही पार्टी में विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके भाई मुकेश शर्मा भी विधायक रह चुके हैं। गुड्डू पंडित तो अलीगढ़ और हाथरस सीट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बुलंदशहर की सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन इस बार किसी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है। अब बात करते हैं शामली जिले के मुस्लिम चेहरे अब्दुल राव वारिस की। शामली जिले के मुस्लिम चेहरे पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस को इस बार सपा ने टिकट नहीं दिया है।
राव वारिस शामली जिले की थाना भवन सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2007 में विधायक बने थे। अब्दुल राव वारिस मुस्लिम राजपूत है और थाना भवन सीट पर सपा के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन यह सीट आरएलडी के खाते में जाने से उनका सियासी समीकरण गड़बड़ा गया। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो मुस्लिम बड़े चेहरे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते थे, लेकिन इस बार इनकी ही दिशा भटक गई। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।